हाय एवरीबॉडी एंड वेलकम टू अविजन इंस्टीट्यूट एंड दिस इज वर्ल्ड अफेयर्स टॉपिक। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, G20 का भी जो समिट भारत होस्ट कर रहा है, अध्यक्षता 75 साल के इंडिपेंडेंस को लेकर के, और भारत के लिए ये काफ़ी गर्व की बात रहने वाली है। तो उसके जो फॉरेन मिनिस्टर्स जो मीटिंग चल रही है, वहाँ पर कहीं ना कहीं जापान और साउथ कोरिया के जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने स्किप किया है मीटिंग को। उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा जो है वो ड्रामा चल रहा है कि क्या जापान और साउथ कोरिया के साथ में रिश्ते जो हैं हमारे वो किसी तरीके से इम्पैक्टेड हुए हैं क्या, कि रशिया यूक्रेन वॉर में भारत का जो वेस्टर्न कंट्रीज़ का मानना है कि जो हमारी पॉलिसी टिल्टेड है टुवर्ड्स रशिया, तो क्या कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं कि ये एक कारण बन रहा है कि हमारा जो रिलेशंस है बिटवीन जापान एंड साउथ कोरिया, क्या वो थोड़ा डिलेमा में जा सकता है। तो इस चीज़ को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ साथ में चाइना एंड रशिया का क्या पॉलिसी रहा है इस मीटिंग में, इसके अलावा यूक्रेन वॉर में क्या चर्चा किया गया है, इस चीज़ को भी हम डिस्कस करेंगे। और साथ साथ में हमारे भारत का क्या स्टैंड रहा है पूरे के पूरे G20 के इस मीटिंग से, इस चीज़ को भी हम डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इन सारी चीज़ों को जानने के लिए वीडियो में बने रहिए और इसके बाद में लेट्स कम टू द टॉपिक। बट बिफोर कमिंग टू द टॉपिक, एक्चुअली क्या हुआ है कि रिसेंटली लास्ट के कुछ वीडियोस में जो कि वर्ल्ड अफेयर्स में हमने डाले हैं, आप देखोगे तो कहीं ना कहीं मतलब बाई एक्चुअली इंटरनेट से जो भी हम मैप उठाते हैं तो बाई डिफ़ॉल्ट उसमें जो मैप होता है वहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैप में कहीं ना कहीं कुछ एरर रहे हैं। तो इस तरीके से ऑल्दो वी रेफर दिस मैप, दिस इज द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया एंड वी रेफर दिस मैप एज टू बी द इंडियाज ओन मैप, ठीक है, जहां पे भारत का जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है, सॉवरेनिटी है, इन सभी चीज़ों का रिस्पेक्ट होता है। और बिल्कुल हम इसी चीज़ को अपना भारत का जो स्वायत्तता है उसको हम ऑटोनॉमी जो है उसको हम मानते हैं, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, और यही हमारा वो कहीं ना कहीं टेरिटोरियल एरिया है, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे तो ओवरऑल ये वर्ल्ड मैप जो है वहाँ पर भी कहीं ना कहीं क्लियरली आपको भारत का इमेज नज़र आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं कुछ कमेंट्स जो हैं वो आ रहे थे इस चीज़ को लेकर के कि हम भारत के इस टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमने इंटेंशनली नहीं की है। हमें भी पता है कि हमारे मुल्क का किस तरीके से हम डीवैल्यू नहीं करना चाहते हैं, और जो डिग्निटी है इस देश की, भारत माता की, वो चीज़ें अपने आप में बहुत बड़ी हैं, ठीक है। तो ये देशभक्ति हमें नहीं मतलब सिखाई जानी चाहिए। कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमें भी पता है और इस चीज़ का कहीं ना कहीं हमें बिल्कुल, अगर हमारे तरफ से वो मतलब गलतियां हुई हैं तो उस चीज़ की गलती हम स्वीकार करते हैं। बाकी हम इस चीज़ के लिए ज़रूर थैंक यू कहेंगे आप सबका, जो भी वो फीडबैक दे रहे हैं। फर्दर भी ऐसे वीडियोज़ आप देखते रहिए। अगर आपको कुछ लगता है आप मोस्ट वेलकम है, आप बता सकते हैं। बाकी कहीं ना कहीं वीडियो में वापस से आते हैं और अपने टॉपिक्स को शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले बस यही कि हाँ, वो जो भी चीज़ें थी वो इंटेंशनली नहीं थी। वी विल ट्राई कि नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होना चाहिए। और बिल्कुल हम अपने भारत का कंप्लीट इंडिपेंडेंस का रिस्पेक्ट करते हैं और साथ साथ में जो भी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी है उसके हम समर्थन में होते हैं। तो जो भी सो कॉल्ड जो उनके भाषा में होता है वो वैसा नहीं है। कहीं ना कहीं ये जो हमारा देश का अपना नक्शा है, जो अपना मैप है, बिल्कुल जो भी टेरिटरीज हैं वो हमारी ही हैं और हमारी ही रहेंगी। तो ठीक है, ये पूरा का पूरा मुद्दा था। खैर अब आते हैं वीडियो पे, और ये आपके सामने द वायर का आर्टिकल। बेसिकली इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि G20 जापान एंड साउथ कोरिया फॉरेन मिनिस्टर्स टू स्किप मीट, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने ये आर्टिकल, और इस आर्टिकल के कुछ हम पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि 2 दिन ठीक पहले कहीं ना कहीं जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई, तो जापानीज न्यूज़ एजेंसी जिसका नाम यहाँ पे दिया गया है क्योडो करके, उन्होंने बताया कि एक रूलिंग पार्टी की सोर्स भी वो मानी जाती है क्योडो, यानी कि कहीं ना कहीं जो इस वक्त फूमियो किशिदा जो हैं वहाँ के, उनकी ये सोर्स भी मानी जाती है। तो वो बताया गया कि फॉरेन मिनिस्टर जो हैं जापान के योशिमासा हायाशी, वो भारत नहीं ट्रैवल कर सकेंगे क्योंकि उनका कॉन्फ्लिक्ट हो चुका है उनके पार्लियामेंट्री शेड्यूल से, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनका अपना डोमेस्टिक रिलेशंस की वजह से वो चीज़ें थोड़ा सा नहीं अटेंड कर पा रहे हैं। और ये 24 घंटे रिपोर्ट के बाद में जापान ऑफिशियली कंफर्म करता है कि कहीं ना कहीं हायाशी जो है वो दिल्ली नहीं आ पाएंगे। और इस स्टेटमेंट के बाद में कंट्री के जो डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर हैं वो अटेंड किए भारत का G20 मीटिंग, ठीक है, तो वो नहीं आ सके थे। इसके अलावा आप देखोगे तो ये एक ट्वीट जो है वो ओवरऑल, इस ट्वीट में ये कहा गया है, ये जापान के ही है रिप्रेजेंटेटिव, तो ये कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो काफ़ी अपसेट होगा अगर फॉरेन मिनिस्टर जो हियाशी हैं वो कैंसिल कर रहे हैं वाकई में G20 का मीटिंग, क्योंकि भारत जो है वो अपने एफर्ट्स दे रहा है G20 को ध्यान में रख करके। इसके अलावा हाई प्राइड होगा ये भारतीयों के लिए, और ये कहीं ना कहीं मतलब बाद में इफेक्ट हो सकता है, इस वजह से हयाशी को जाना चाहिए। कर
वो उनका अपना पर्सनल था कि कुछ चीज़ें वो उनकी कॉन्फ्लिक्ट में थी, वो नहीं आ पाए थे। बाद में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ओवरऑल आप देखोगे तो इंडिया और जापान जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से नज़दीक हैं। साथ साथ में यूक्रेन वॉर जो है वो थोड़ा सा एक मुद्दा ज़रूर बना हुआ है जो कि डाइवर्जेंस के तरफ लेकर के जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा जो है जापान के, उन्होंने पर्सनली भी यूक्रेन वॉर को लेकर के रशिया के तरफ कड़ा रुख अपनाया है। इसके अलावा सैंक्शंस भी लगाया है वेस्टर्न कंट्रीज के साथ में मिलकर के। साथ साथ वो मैटर जो है वो भारत के साथ में भी लास्ट ईयर भी जब विजिट पे आए थे तो डिस्कस किए थे। इसके अलावा कहीं ना कहीं मतलब जो भी जापान का है स्टैंस यूक्रेन वॉर के ऊपर, तो वो बिल्कुल रशिया को एक सिक्योरिटी थ्रेट मानते हैं और कहीं ना कहीं यूरोप भी उस चीज़ को स्वीकार करता है। साथ साथ साउथ कोरिया, तो साउथ कोरिया जो है वो बहुत बड़ा एक इन्वेस्टर है भारतीय इकोनॉमी में। अगर आप देखते हैं साउथ कोरियन कंपनीज जो है वो डोमिनेट करती हैं कंज्यूमर गुड्स वगैरह साउथ एशियन कंट्री में। इसके अलावा आप देखोगे तो सियोल जो है, जो कि राजधानी है साउथ कोरिया की, उन्होंने पहला अपना इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी भी लॉन्च किया जो कि साउथ कोरिया के समूचे विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अलावा वॉशिंगटन पॉलिसी भी जो है उस रीजन में उसका भी ये कहीं ना कहीं वर्चस्व रखता है। तो ओवरऑल ये कुछ पर्सनल कारण थे जो कि जापान और साउथ कोरिया के मिनिस्टर्स जो अटेंड नहीं कर सके थे, ठीक है। और चाइना और रशिया जो है उनके वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर्स थे उन्होंने इस मीटिंग को अटेंड किया था। उनका कुल मिलाकर के स्टैंड क्या था कि हम फोकस करते हैं प्रोमिनेंट चैलेंजेस के ऊपर, जैसे कि ग्लोबल इकोनॉमी इस वक्त, और साथ साथ में विकास करने को लेकर के, और एक बड़ा रोल प्ले करते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक रिकवरी के तरफ हम काम कर सकें और पूरे विश्व का विकास हो सके। भारतीय ऑपोजिशन लीडर शशि थरूर जो हैं, अभी क्या है कि चाइना और रशिया ने काफ़ी सारे स्टेटमेंट्स दिए कि मतलब सारी चीज़ों का रिस्पेक्ट होना चाहिए। जो फूड एंड फ्यूल के दाम बढ़े हैं, एनर्जी प्राइसेस जो कहीं ना कहीं क्रैश कर रहे हैं, सारी चीज़ें, इकोनॉमी जो है वो वॉलेटाइल हो चुकी है, तो सारे के सारे मुद्दों को डिस्कस किया गया। ऑल्दो यूक्रेन वॉर जो कि हॉट पोटैटो बना हुआ है उस पर बात नहीं हुआ है। तो अभी भारत के ऑपोजिशन लीडर शशि थरूर साहब, इन्होंने बेसिकली ये कहा एक इंटरव्यू में द वायर में सोमवार को जो लिया गया कि भारत जो है वो अंडरमाइन कर रहा है अपने ही लीडरशिप को इन ऑर्डर टू प्लेकेट द रशियंस। हम रशियंस को खुश करने के चक्कर में हम अपने लीडरशिप को कहीं ना कहीं प्लेकेट कर रहे हैं। और इस वजह से रशियंस ने एक इशू किया था, स्टेटमेंट्स भी, जहां वो भारत को शुक्रिया कर रहे थे कि उनके कंस्ट्रक्टिव रोल के लिए कि उन्होंने वॉर का शब्द इस्तेमाल नहीं किया। और इसके अलावा ये कहीं ना कहीं एब्सर्ड होता जा रहा है एज पर हिम। तो खैर वो उनका अपना पर्सनल, यहाँ भारत में आर्टिकल 19 जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का पावर देता है, तो उस चीज़ का इस्तेमाल करके इन्होंने इन शब्दों को दोहराया। और कहीं ना कहीं ये इनका जो ओपिनियन है वो किसी पूरे नेशन पे इंप्लाई नहीं हो सकता है। हमारा जो प्रिंसिपल है वासुदेव कुटुंबकम का, हम उसके हिसाब से चलते हैं। हमारी जो पॉलिसी है नॉन अलाइनमेंट का, हम उसके हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है। साथ साथ आप इधर देखोगे द प्रिंट का आर्टिकल, तो यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर जो है हमारी निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने जापानीज काउंटर पार्ट से पहले ही जो फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स का मीटिंग हुआ था लास्ट मंथ, ठीक है, 23 फरवरी का ये आर्टिकल है, तो वहाँ पर उनसे मीट हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि रिश्ते हमारे किसी तरीके से इम्पैक्ट मतलब हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे तो अभी क्वाड का जो फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग हुआ है वहाँ पे भी कमिटमेंट यही किया गया कि फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक होना चाहिए। ये आपके सामने इमेजेस जहाँ पे सारे फॉरेन मिनिस्टर्स जो हैं चारों कंट्रीज के क्वाड के वो हिस्सा हैं, और ये रायसीना डायलॉग भी कंडक्ट हो रहा है इस वक्त। तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं क्वाड में चारों साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, और बाकी चीज़ों में भी हम साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। इन स्टेटमेंट्स क्या थे इन कंट्रीज़ का कि वी स्ट्रांगली सपोर्ट, हम उन प्रिंसिपल्स जो आज़ादी के हैं, रूल ऑफ लॉ के हैं, सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, उसका हम रिस्पेक्ट करते हैं। पीसफुल सेटलमेंट होना चाहिए अगर डिस्प्यूट्स है, बगैर किसी खतरे के या फिर फोर्स का इस्तेमाल किए हुए, और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होना चाहिए और ओवरफ्लाइट होना चाहिए, और अपोज किया जाना चाहिए कोई अगर यूनिलैटरल, कोई अगर सिंगल कंट्री जो है वो अटेम्प्ट करती है कि वो रीजन का स्टेटस क्वो को बदले, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये ज़रूरी भी है पीस के लिए, स्टेबिलिटी के लिए और प्रोस्पेरिटी के लिए इंडो पैसिफिक वाले रीजन में और बियॉन्ड भी। इसके अलावा आप देखोगे तो क्वाड जो कंट्रीज़ है वो अपने आप में सपोर्ट करते हैं रीजन का ग्रोथ प्रैक्टिकल कोऑपरेशन से और कंटेम्पररी चैलेंजेस को टैकल करके, जैसे कि हेल्थ सिक्योरिटी, ठीक है, कोरोना वायरस वगैरह सिक्योरिटी हम देख ही रहे हैं, क्लाइमेट चेंज वगैरह, ठीक है। इसके अलावा क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी पे काम हो रही है, उसके खिलाफ किस तरीके से हम ट्रांजिशन कर सकते हैं। क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, इंडिया और यूएस इसमें साथ मिलकर के रिसेंटली हमने एक एग्रीमेंट भी साइन किया है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, किस तरीके से हम काम कर सकते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह को भी लेकर के, टर्की अर्थक्वेक, और कनेक्टिविटी, किस तरीके से हम चीज़ों को जोड़ करके देख सकते हैं, जैसे कि आप अभी हमने रिसेंटली वीडियो में डिस्कस किया था INSTC, ठीक है। तो वो सारी जो बातें हैं वहाँ पे आप देख सकते हो। साथ साथ में ये डेट क्राइसिस को भी टैकल करना चाहते हैं, सस्टेनेबल
ट्रांसपेरेंट और फेयर लेंडिंग और फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस से। तो ये कहीं ना कहीं डेट क्राइसिस जो है वो डायरेक्ट कहीं ना कहीं एक कंट्री पे तंज कसा गया है, जो कि चाइना, आप समझ सकते हो, क्योंकि उन्हीं की डिप्लोमेसी जो है वो चेकबुक डिप्लोमेसी है, यानी कि वो भर भर के पैसा देते हैं और इसके बाद में क्या करते हैं कि उस कंट्री के पास में इंटरेस्ट तक वापस करने का पैसा नहीं बचता है और फिर वो कंट्री को लीज पर ले लेते हैं। तो ये क्वाड नेशंस जो है वो एक साथ इस डेट क्राइसिस को भी टैकल करना चाहते हैं कि फर्दर ऐसी कोई कंट्रीज जो है वो हिस्सा ना बन सके। और आपके सामने ये जो ग्रेट लीडर्स हैं सारे अपने अपने रिस्पेक्टिव कंट्रीज के, वो यहाँ पे इमेज में दर्शाए गए हैं। इसके अलावा आप देखोगे तो रशियन फॉरेन मिनिस्टर का बयान क्या था, इंडियन एक्सप्रेस का कटआउट है कि वी वॉन्ट इंडिया चाइना टू बी फ्रेंड्स, यूक्रेन टू शुड नेगोशिएट ऑन वॉर। तो रशियन फॉरेन मिनिस्टर का ये कहना है कि हम भारत और चाइना को दोस्ती के तौर पर देख रहे हैं। आपको बता दिया जाए कि भारत, रशिया और चाइना जो है वो RIC का समिट भी होस्ट करता है, मीटिंग वगैरह, ठीक है, जहां पे रशिया, इंडिया और चाइना होते हैं। ब्रिक्स में भी ये सारे नेशंस जो हैं वो साथ हैं। इवन SCO जिसका प्रेसिडेंसी इंडिया ही कर रहा है इस साल 2023 का, उसमें भी ये नेशंस साथ में हैं। तो रशिया जो है वो कह रहा है कि मतलब भारत और चाइना दोनों की जरूरत है और यूक्रेन को भी नेगोशिएट करना चाहिए वॉर के ऊपर। तो ऐसा नहीं है सारे के सारे लोग रशिया को कह रहे हैं, लेकिन यूक्रेन की तरफ कोई कही नहीं गया है कि यूक्रेन को भी नेगोशिएट करना चाहिए। ये कुछ लीडर्स के इमेजेस जो कि आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पे मतलब बैलेंसिंग का काम जो है वो माननीय प्रधानमंत्री जो है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ साथ में क्वाड जो है उसने अनाउंस भी किया है फॉर्मेशन ऑफ वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म, किस तरीके से जो पायरेसी वगैरह है, जो आतंकवाद वगैरह है, उसका हम विनाश कर सकते हैं। और इसके अलावा ये सारे जो नेशंस हैं वो इन चीज़ों पे काम करेंगे कि किस तरीके से हम ग्रोथ कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल जो मुद्दा था कि क्या जापान और साउथ कोरिया के साथ रिलेशंस, तो आपको बता दिया जाए कि जापान और भारत काफ़ी सारी चीज़ों में मिलकर काम कर रहा है। क्वाड एक एग्जाम्पल हमने देख लिया जहाँ पे USA, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत जैसे देश ही इन्वॉल्व हैं। मालाबार एक्सरसाइज में भी ये चारों ही मुल्क हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको पता होगा कहीं ना कहीं जापान जो है वो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर जो हमारा है उसको वो कंस्ट्रक्ट कर रहा है। इसके अलावा आप देखोगे जापान एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, जहां भारत और जापान मिलकर काम कर रहे हैं, ग्रोथ कॉरिडोर एक बना रहे हैं जो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए है। साथ साथ में जापान का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है कि हर तरीके से टेक्नोलॉजी में जापान काफ़ी अच्छा है, तो वो चीज़ें हम सीख रहे हैं। जैसे कि जो बुलेट ट्रेन्स वगैरह का है मुंबई से अहमदाबाद का, उसमें भी जापान का कंट्रीब्यूशन है। तो ओवरऑल बहुत ज़्यादा अपने आप में डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर के हम काम कर रहे हैं एक साथ। इवन आप देखोगे तो कहीं ना कहीं मतलब हिस्टोरिकली हमारा जो रिलेशंस है जापान के साथ में, साउथ कोरिया के साथ में, बुद्धिज्म हमने अडॉप्ट किया है, तो कल्चरली भी हम जुड़े हुए हैं। आज भी कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी की वजह से भी हम जुड़े हुए हैं। जापान आप देखोगे तो वो मुल्क रहा है जो कहीं ना कहीं भारत के ऊपर जब ही 1990s का जो LPG रिफॉर्म्स के पहले का जो क्लोज इकोनॉमी था, तो उस चीज़ को भी जापान इकलौता मतलब पहला एशियन कंट्री था जिसने सपोर्ट भी किया था। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं दिखाती हैं कि भारत और जापान के रिश्ते बहुत प्रगाढ़ हैं, भारत और साउथ कोरिया के रिश्ते काफ़ी अच्छे हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक मीटिंग में कोई अगर फॉरेन मिनिस्टर नहीं आता है तो हम ये पूरा का पूरा सिनारियो मान ले कि हमारे रिश्ते जो हैं वो बदल रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और रही बात रशिया यूक्रेन वॉर की, तो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर साहब ने भी इस चीज़ को कहा कि कहीं ना कहीं यूक्रेन वॉर को लेकर के तो बहुत ज़्यादा मतलब कुछ डिस्कस नहीं हो सका, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज़ का अलग ही था स्टैंस और रशिया जो है वो थोड़ा सा अलग स्टैंस के साथ में चल रहा है। लेकिन बिल्कुल हम एक ब्रिज का काम करने की पूरी कोशिश करेंगे और साथ साथ में हम कोशिश करेंगे कि दुनिया में शांति स्थापित हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हम इन चीज़ों को आगे बढ़ा सके कि कहीं ना कहीं जो हमने यहाँ पे देखा कीवर्ड्स, उन्हीं चीज़ों की बात हम कर सकते हैं। और ओवरऑल जो हमारी अपनी पॉलिसी है हम उसी पॉलिसी के साथ चल रहे हैं और हम हमेशा चाहेंगे कि एज विश्व को हम भाईचारे के फॉर्म में ही देखें। तो ये था हमारा आज का वर्ल्ड अफेयर्स का कंटेंट। बाकी वीडियोस के लिए भी आप चैनल से जुड़ सकते हैं और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो करिएगा, लेकिन अगर करा है तो बाकी लोगों को भी सजेस्ट करिएगा। तब तक के लिए फिर हम किसी नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।